ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सवसौणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रदानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। त्रिवणतिनियम देवं वंदिता त्रिवणिंद परिपूज्यं वोचम अणुपेयाओ भवे जनानंद जननियो। बोले जिनवाणी मात की जय, बोले सती मात की जय। कार्तिक अनुप्रेक्षा नाम का ग्रंथ कार्तिक के स्वामी विरचित और अंतिम भावना धर्मानुप्रेक्षा अपनी चल रही है। कल हमने चर्चा की थी सम्यक्त की पात्रता के संबंध में। क्या योग्यता चाहिए सम्यक्त प्राप्त करने के लिए, तो 7 बातें कल आई थी कि सम्यक्त प्राप्त करना हो तो जीव पहला भव्य होना चाहिए, दूसरी बात आई थी संगी होना चाहिए, तीसरी बात आई थी परिणामों की विशुद्धता होनी चाहिए, चौथी बात जागृत अवस्था होनी चाहिए, 5वीं बात लिखी थी पर्याप्तक होना चाहिए, 6ठी बात लिखी थी कि संसार का किनारा निकट आ गया हो, और 7वीं बात लिखी थी साकार उपयोग वाला यानी ज्ञानोपयोग हो। ये 7 बातें लिखी थी और वो 7 चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं। हम इस अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं। इसका मतलब ये है कि मैं सम्यक्त प्राप्त करने का पात्र तो हूँ। अब करना नहीं करना वो आगे की बात है, पात्र तो मैं हूँ। अब सम्यक्त 3 प्रकार का है, उनमें उपसम सम्यक्त और छायिक सम्यक्त की उत्पत्ति कैसे हो सो कहते हैं। अब ठीक है, अब पात्रता हो गई, प्रश्न खड़ा हो गया तो प्राप्त कैसे करें। तो सम्यक्त के 3 भेद किए, उपसम सम्यक्त होता है, क्षुपसम सम्यक्त होता है, छायिक सम्यक्त होता है। तो यहाँ उपसम सम्यक्त और छायिक सम्यक्त की उत्पत्ति कैसे होती है सो कहा। अभी उपसम और छायिक की बात करते हैं। सत्तनम पैणम उपसमदोदि उपसमम सम्मम खैदो यहोदि खय्यम केवली मूले मनुसस। कहते हैं मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रगति, मिथ्यात्व, अनंतानुमति, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 मौनी कर्म की प्रगतियों के उपसम होने से उपसम सम्यक्त होता है, और इन 7 मौनी कर्म प्रगतियों के 6 होने से छायिक सम्यक्त उत्पन्न होता है। ये छायिक सम्यक्त केवल ज्ञानी तथा अश्रुत केवली के निकट कर्म भूमि के मनुष्य के ही उत्पन्न होता है। यहाँ ऐसा जानना चाहिए कि छायिक सम्यक्त का प्रारंभ तो केवली श्रुत केवली के निकट मनुष्य के ही होता है, और निष्ठापन अन्य गति में भी होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पर उपसम सम्यक्त और छायिक सम्यक्त की बात बताई। तो यहाँ कह रहे हैं उपसम्यक सम्यक्त के लिए 7 प्रकृतियों का उपसम होना चाहिए, और छायिक सम्यक्त के लिए 7 प्रकृतियों का 6 होता है। तो 7 प्रकृतियाँ कौन सी हैं, तो दर्शन मौनी की 3 और चारित्र मौनी की 4। दर्शन मौनी की 3 प्रकृतियाँ कौन सी हैं, एक है मिथ्यात्व, दूसरा सम्यक मिथ्यात्व, तीसरी सम्यक प्रगति। ठीक है, ये 3 तो हैं
दर्शन मोनी की, 4 है चारित्र मोनी की, अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ। ये उस लिखा पर नहीं है, मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति, बस इतना ही लेना। हाँ गया है पर सचमुच सम्यक मिथ्यात्व ही है, मिथ्यात्व नहीं बोला इसलिए मैं वापस अगली बार पढ़ा। मिथ्यात्व सम्यक मिथ्यात्व सम्यक प्रकृति हो, बस इतना ही लेना, क्योंकि मूल गाथा में भी नहीं है। तो मिथ्यात्व प्रगति, दूसरी सम्यक्त प्रगति, तीसरी मिश्र प्रगति हो। तो मिश्र में उपसम सम्यक मिथ्यात्व कहलाती है। तो यहाँ कह रहे हैं ये 3 प्रगतियां जो दर्शन मुनि की हैं इनका उपसम होगा, और अनादिकालीन उसके लिए 5 प्रगतियां ही हैं। जो अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि है उसके लिए 5 प्रगतियों का ही उपसम होगा। क्यों कि अभी उसके 3 फाड़ हुए ही नहीं दर्शन मुनि के। जब दर्शन मुनि के 3 टुकड़े हो जाते हैं तब 7 प्रगतियों का उपसम होगा। जब पहली बार जब जीव सम्यक प्राप्त करेगा तो उससे अभी 5 प्रगति आई हैं, 7 नहीं है। और जब सम्यक तो हो गया, फिर छूट गया, फिर होगा, तब 7 प्रगति का उपसम करेगा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है जो पहले हुआ पर छूट गया, बहुत लंबा टाइम हो गया, तो उसके भी 5 प्रगतियां हो सकती है, ऐसा भी है। तो मुख्य रूप से ये कॉमन बात लिखी 7 प्रगति को उपसम की, क्योंकि क्षायिक सम्यक में 7 प्रगति ही बात आई थी, इसलिए दोनों को गाथा के हिसाब से बात करने के लिए आचार्य देव ने बात लिखी। और उपसम सम्यक और क्षायिक सम्यक ये है साहित्यिक कला। किसी बात को संक्षेप में कहना हो और बात को करना हो तो इस तरह से कह दिया जाता है, नहीं तो उपसम सम्यक की बात तो क्षोभसम सम्यक होता है, फिर क्षायिक होता है। पर यहाँ पर विषय समझाना है, संक्षेप में करना है। अब आचार्य देव समझो ताड़पत्र पर लिखते होंगे तो कैसे लिखते होंगे और कितना संक्षेप में लिखना पड़ता होगा वो आप सोचो। है आज अपने को कीमत नहीं भरनी होती, आज मोबाइल पे कितना भी लिखो सब चलो, उनको तो उस पर लिखना था। आज तो मोबाइल पे बोलो टाइप हो जाता है, पहले लिखना पड़ता, बोलो टाइप हो जाए, तना 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 बोलते जाओ टाइप होता जाएगा। तो जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे सुधार होता जा रहा है। तो आचार्य देव समझो आज 2000 वर्ष पहले करीबन आचार्य देव ने उन ताड़ पत्रों पर ही गाथाएं लिखी होगी, तो उन ताड़ पत्रों पर लिखना कैसे होगा, तो कैसे बात को बहुत सरलता से संक्षेप में कह दी जाए और बात भी हो जाए। इसलिए इन दोनों, क्योंकि 7 प्रगति का उपसम यहाँ भी लेना है यहाँ भी लेना है, तो दोनों को एक साथ मिला दिया उन्होंने, क्षायिक को अलग नहीं कहा। एक में का उपसम होगा, एक में 6 होगा, और काम कर दिया। ये कला है। गागर में सागर भर दिया है, समझो। तो कहते हैं 7 प्रकृति को उपसम, और जब इन्हीं 7 मौनी कर्म की प्रकृति का 6 होगा तो क्षायिक सम्यक होता है। फिर एक बात और लिखी इसमें, क्षायिक सम्यक केवल ज्ञान या श्रुत केवली के निकट कर्म भूमि के मनुष्य की उत्पन्न होता है। तो 2 3 4 चीजें आ गई इसमें। नंबर 1 कि क्षायिक सम्यक तो होगा तो 7 प्रकृतियों का उपसम नहीं होगा बल्कि 6 होगा, क्षायिक सम्यक तो होगा। तो दूसरी बात, उसके लिए केवली श्रुत केवली का होना जरूरी है, उनके पाद मूल में होता है, यूं निकट काटते पाद मूल में। इसका मतलब ये हुआ कि अभी हम चाहें यहाँ पर तो हमें क्षायिक सम्यक तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी केवली भी नहीं है, श्रुत केवली भी नहीं अपने यहाँ पर भरत क्षेत्र में। एरावत क्षेत्र में, तेरावत क्षेत्र में, सॉरी विदेश क्षेत्र में है तो वहाँ हो सकता है, एरावत क्षेत्र में भी नहीं है, भरत क्षेत्र में भी नहीं। अभी कोई श्रुत केवली नहीं है, केवली नहीं है, इसलिए हमें क्षायिक सम्यक तो नहीं हो सकता। अभी उपसम और क्षोभसम सम्यक तो हो सकता है, 2 सम्यक तो अभी हो सकते हैं अपने को।
ठीक है, तो क्षायिक सम्यक्त नहीं हो सकता, ये भी क्लियर निकल गया, क्योंकि उनका निकट पाद मूल में होता है। फिर तीसरी बात और लिखी इसमें, कर्म भूमि के मनुष्य को होगा, भोग भूमि के मनुष्य को नहीं हो सकता, इसलिए इन्होंने कर्म भूमि लिखी। भोग भूमि के मनुष्य को सम्यक्त तो हो सकता है, सम्यक्त का निषेध नहीं है, क्षायिक सम्यक्त का निषेध है। हाँ, क्षायिक सम्यक्त क्यों कि भोग भूमि में केवली नहीं होते, शुद्ध केवली नहीं होते, मुनिराज ही नहीं होते वहां। भोग भूमि में भोगों की प्रचुरता है, तो त्याग नहीं कर सकते हो, संयम देवों की स्थिति है, देवों की तरह समझो वहां। वहां भोग भूमि के मनुष्य दीक्षा नहीं ले सकते, संयम धारण नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर केवली शुद्ध केवली का कोई अवसर ही नहीं है। तो जा तो सकते हैं यहां से कि नहीं, केवली शुद्ध केवली ऐसे स्थान पर निवास नहीं करते, उनका गमन नहीं होता है। कि समुद्र तो जा सकता है ना, वियागति नामकरण के उद्देश्य के नहीं जाते हैं। उनका उन जीवों का ऐसा पुण्य नहीं है कि उन्हें केवली शुद्ध केवली की वाणी सुनने को मिले। सम्यक तो प्राप्त ऐसा पुण्य का उदय है, भोगों की प्रचुरता रूप पुण्य का उदय तो है, पर भगवान की वाणी सुनने को मिल जाए वहां पर उनको। भगिभागन वच जोगे वसाय, तुम सुनिवे विभ्रम नसाय, ये उनके नहीं है भी। समझ आए कि नहीं? भोग भूमि के जीवों को भगवान की दिव्य धनी को सुन सके ऐसा पुण्य नहीं है उनके पास। बोलो, भोग बोलने का इतना पुण्य, परंतु ऐसा पुण्य नहीं है। अपन पुण्यशाली ज्यादा कि वो पुण्यशाली? सोचो, अपने को तीर्थंकर की वाणी सुनने का अवसर, पितरा की संतों की वाणी सुनने का अवसर यह मिलता है, उनको नहीं मिलता। इसलिए बाहर के भोगों की प्रचुरता से नहीं नापना, किसके पास कितना वैभव है उससे नहीं नापना। मतलब आप ज्यादा पुण्यशाली हो तो आपको साथी से पुण्य का उदय। ये तो ऐसी बंगले कार मिलना तो बिल्ली को भी सुलभ है, उनको तो बिना श्रम के मिल गए। आया कि नहीं आया? ये भोग सामग्री तो कुत्ते बिल्ली को भी, ऐसी बंगले कार तो बिना श्रम के उनको तो मिल गए, तुमको श्रम से मिलते हैं। पर ये तो पुण्य के उद्देश्य पर जिनवाणी का मिलना, तेज साधु का समागम होना, ये जिनवाणी की सच्ची बात सुनने को मिलना, ये साथी से पुण्य का उदय है। इसलिए अपने आप को पुण्यहीन नहीं मानना। क्या समझ में आया कि नहीं? अपने को किसी से पुण्यहीन नहीं मानना भैया। मेरा तो जबरदस्त पुण्य का उदय है भैया कि मुझे मेरे घर के पास जिन मंदिर मिल गया, मुझे घर के पास जिनवाणी सुनने को मिल गई। क्या है ये? कार बंगले ना मिले तो ना मिले, क्या फर्क पड़ता है इससे क्या होने वाला भैया? अरबों की संपदा हो नहीं हो तो क्या फर्क पड़े? दान कम देंगे क्या फर्क पड़ेगा? जितना होगा उस हिसाब से दान देंगे, ठीक है कि नहीं? और इतना जिसके पास है दान देते हैं, बहुत अच्छी बात है, देना ही चाहिए। जिसके पास नहीं है, जितना उतना ही देता है तो बहुत बढ़िया बात है। पैसा दान देने के लिए कमाना पड़े कि मैं देखो, मैं दान देने के लिए कमाता हूँ, दान देने के लिए कमाने के लिए पाप करने की जरूरत नहीं है। आएगा तो तेरा पैसा पुण्य के उद्देश्य ही आएगा। जो भी होगा तेरे पल्ले में पुण्य होगा, तेरे भाग भी बनेंगे दान के, वो सब हो जाएंगे। नहीं तो करोड़ों के छापे पड़ रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, करोड़ों रुपया रोज निकल रहा है लोगों के पास में।
हजारों करोड़ों में रुपए कहाँ से निकल रहे हैं लोगों के पास। हम्म 23 करोड़। उन्यास किलो चांदी हर महीने, ये तो महीने का है, हर महीने निकलता है वहां तो मंदिर में, तो सर में निकलता है भैया। आप सोचो तो यहाँ ही कह रहे हैं कि उपसम सम्यक्त में 7 प्रकृति का उपसम होना और छायिक सम्यक्त में 7 प्रकृति का 6 होना चाहिए। और तो इसमें अपने को क्या करना कि तेरा इसमें कोई रोल नहीं है, ये सब ऑटोमेटिक काम है, करना पड़ेगा कि कुछ नहीं करना है। तो मैं क्या करूं? तुझे तो तेरे स्वभाव का भान करना है। तुझे प्रकृति का नाश करने का उपाय तो यही है कि तू स्वभाव कम लिए ऑटोमेटिक होते रहेगी, तेरे कुछ नहीं करना। जैसे शरीर में खून, मांस, मज्जा, मल, मूत्र आदि बनाने के लिए तेरे को क्या करना पड़े? कुछ नहीं करना, तू भोजन कर, शुद्ध सात्विक से भोजन कर, इसमें जो शरीर में बनना होगा बनेगा। जिसका मल बनना मल बनेगा, जिसका खून बनना खून बनेगा, जिसका वाइट बनना वाइट बनेगा खून, जिसका लाल खून बनना है लाल खून वो लाल बनेंगे, जो बनना सब बनेगा। प्रोटीन विटामिन आप छाटोगे, जैसे लिखा होता ना आप खेल लिया तो इतना प्रोटीन है इतना ये, तो शरीर के अंदर आप छाटोगे इतना प्रोटीन बनना, ये बनना, इतना बनना, ऑटोमेटिक बनता है। जो प्रोटीन बनना, प्रोटीन वसा बनना, हार्मोन बनना, जो बनना सब बनता, सब होता रहता है, नहीं होता रहता है। जिसका कैल्शियम बनना वो कैल्शियम बनता, सब बनता है। आप कुछ करते हो क्या? रोल है कुछ आपका? आपका इतना ही रोल है मात्र क्या? आप बुद्धि पूर्वक भोजन करो, शुद्ध सात्विक सही भोजन करो, बाकी शरीर में जिसका जो बनना है सब बन जाएगा अंदर जा करके, ऑटोमेटिक छटनी हो जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। ऐसे यहाँ बुद्धि पूर्वक आपको स्वभाव का अवलंबन लेना है, बाकी कर्मों का उपसम क्षय सप्तम जैसा भी होना वो हो जाएगा। तेरे को टेंशन नहीं लेनी इसके लिए कि पहले कौन सी प्रकृति का उपसम करूं, मिथ्यात्व का करूं कि सम्यक मिथ्यात्व का करूं कि सम्यक प्रकृति का करूं, कुछ नहीं, सब हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है, कुछ भी रोल नहीं है तेरा भैया, स्वतः प्रक्रिया है, स्वतः प्रक्रिया। तो बोला बताया क्यों? बताया तो ज्ञान कराया भाई ऐसा होता है। भाई कोई भी चीज में ये होता है ये होता है, आप टेस्ट कराते हो तो तुम्हें बताते ना ये कण इतने, ये कण इतने, ये ऐसा है आपका ये। अब तुम क्या करो उसमें? बताया क्यों फिर हमको? अरे बताया जो चीज है वो बता दी, खाली कुछ करने के लिए थोड़ी बताइए। इसलिए छायिक सम्यक तो होगा, उसके लिए केवली शुद्ध केवली का 5 गुण होना जरूरी है। अर्थात जब भी होगा छायिक सम्यक तब आपको केवली शुद्ध केवली का निकटपना होगा, तभी होगा। तो मुझे वहां तो जाना तो पड़ेगा ना कि तेरे होने का योग होगा तो ऑटोमेटिक वही होगा, कहीं नहीं जाएगा। निकट कर्म भूमि के मनुष्य के ही उत्पन्न होता है और कर्म भूमि का मनुष्य होना चाहिए, ठीक है, भोग भूमि का नहीं। यहाँ ऐसा जानना चाहिए कि छायिक सम्यक का प्रारंभ तो केवली श्रुत केवली के निकट मनुष्य के होता है। प्रारंभ वहां होगा, उसके बाद आगे तो रह सकता है, हाँ फिर तो केवली श्रुत केवली की जरूरत नहीं है। जब होगा तब की बात, होने के बाद के लिए फिर उनका निकटपना नहीं चाहिए। और छायिक सम्यक होने के बाद छूटता ही नहीं है, उपसम सम्यक तो छूटता ही छूटता है और छायिक सम्यक तो छूटता ही नहीं है। अनंत काल बाद तो छूट सकता है कि नहीं? परंतु ये है ना निष्ठापन अन्य गति में भी होता है, तो शुरू ऐसा करके एक साथ प्रकृति नाश नहीं होती क्या? छायिक सम्यक में एक साथ नाश नहीं होती क्या प्रकृति? तो क्या होती है? सातों प्रकृति एक साथ होती है ना। तो फिर ये निष्ठापन का क्या अर्थ है अन्य गति में? निकट श्रुत केवली के निकट मनुष्य के ही होता है और निष्ठापन अन्य गति में भी होता है ना। शुरू हो गया छायिक सम्यक हो गया, उसके बाद रहेगा ना आगे रेस्ट, निष्ठापन, स्थापना।
अन्य गति में भी रह सकती है। केवली श्रुत केवली के पाद मूल में प्रारंभ होगा, आयु पूर्ण हो गई मान लो। तो एक साथ नाश नहीं होती क्या प्रकृति को साथ? सातों प्रकृतियां तो एक साथ ही छह होगी ना, पर काल तो है कि नहीं? सातों प्रकृतियां छह तो होगी, पर उस काल में होगी कि उसको जो क्षायिक संयुक्त हुआ तो क्षायिक संयुक्त होने के बाद रहेगा कि नहीं रहेगा? तो बस रहेगा। निष्ठापन का अर्थ क्या है? निष्ठापन का अर्थ क्या है? पहले दिए बता दो, आपकी क्या समझे हैं? अन्य गति में भी रहेगा, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है, रहेगा वहां, कोई दिक्कत नहीं है। जब होगा तब वही होगा। निष्ठापन अन्य गति में भी होता है, अर्थात उसकी वो जो सम्यक हुआ उसका प्रारंभ हुआ तो उसके बाद वो सम्यक तो रहेगा, कोई उसके बाद कोई हटाएगा नहीं, हटा नहीं सकता। उसकी पूर्णाहुति समझो, पूर्ण होने का काल, क्योंकि अंतर्मुक्त काल है क्षायिक सम्यक में। तो अब यहाँ पे शुरू हुआ और आयु पूर्ण होगी मान लो उसकी, वहां चला गया तो वहां पूर्ण कर लेगा काम। ये अब क्षायोपशमिक सम्यक कैसे होता सो कहते हैं। अण उदयादो छन्नम सजाई रूवेन उदयमाणम सम्मत कम उदे खयो संयम हवे सम्मम। कि तीन प्रकार का जो सम्यक बताया, उपसम सम्यक, क्षोभसम सम्यक और क्षायिक सम्यक। उसमें उपसम और क्षायिक की बात तो 308 नंबर की गाथा में कह दी। अब क्षोभसम सम्यक के विषय में अलग से बात कही 309 नंबर की गाथा में। वो कहते हैं पूर्वोक्त 7 प्रकृतियों में से 6 प्रकृतियों का उदय न हो, सजाति प्रकृति से उदय रूप हो, सम्यक कर्म प्रकृति का उदय होने पर क्षायोपशमिक सम्यक होता है। भावार्थ में समझा दिया क्लियर, जो अभी ऊपर समझ में नहीं आया हो तो मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व के उदय का अभाव हो, सम्यक प्रकृति का उदय हो, अनंतानंदी क्रोध मान माया लोभ के उदय का अभाव हो, अथवा उनका विसंयोजन करके अप्रत्याख्यान आदि रूप से उदयमान हो, तब क्षायोपशमिक सम्यक उत्पन्न होता है। इन तीनों ही सम्यक की उत्पत्ति का विशेष कथन गोमठ सार लब्धि सार से जानना। अब आपको बहुत डिटेल जानना है तो आप गुणस्थान प्रवेशिका पढ़ लो, जिसमें गोमठ सार ग्रंथ से बहुत विस्तार से लिया है और बताया है ना। गोमठ सार ग्रंथ से जानो, लब्धि सार ग्रंथ से जानो, और भी ग्रंथ से जान सकते हो। यहाँ कह रहे हैं कि जब सम्यक प्रकृति का उदय होता है तो क्षोभसम सम्यक्त होता है। उपसम सम्यक्त का काल तो अंतर्मूर्ति ही है, क्षायिक सम्यक्त का सादी अनंत है, क्षोभसम सम्यक्त का जगन्य काल अंतर्मुक्त, उत्कृष्ट काल 66 सागर है, 66 सागर, 33 डबल 66 सागर है। ठीक है, तो कहते हैं ये क्षोभसम सम्यक्त तब होगा जब मिथ्या और सम्यक मिथ्या प्रकृति का उदय नहीं हो, अभाव का मतलब नहीं हो। और उदय किसका हो कि सम्यक प्रकृति का, सम्यक प्रकृति का उदय। अभाव नहीं लिखा है, यहाँ देखो थोड़ा अंतर है। उधर तो उपसम हो रहा था तीनों प्रकृति का, यहाँ उपसम भी नहीं कह रहे, उदय होना चाहिए सम्यक प्रकृति का, इसलिए वहां जोड़ा था मिथ्यात्व शब्द। सम्यक प्रकृति, इसमें चल में लगाड़ दोष लगते हैं, उन दोनों में चल में लगाड़ दोष नहीं लगते हैं। उपसम और क्षायिक सम्यक्त में चल मल अगाड़ 3 प्रकार के जो दोष होते हैं वो नहीं लगते हैं, वो एकदम निर्मल है। और ये क्षोभसम सम्यक्त है उसमें 3 प्रकार के दोष लगते हैं, चल मल अगाड़ दोष लग सकते हैं, जबकि उन दोनों में नहीं लगते हैं। यहाँ पर सम्यक प्रकृति का उदय खास कारण ये है, बाकी प्रकृतियों का उदय का अभाव है। फिर लिखा इन्होंने अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ के उदय का अभाव, इनका भी अभाव, इनके भी उदय का अभाव। वहां तो 6 की बात है या उपसम की बात है, यहाँ उदय का अभाव कह रहे हैं। अथवा लिखा उनका विसंयोजन करे भी और अप्रत्याकरण आदि रूप से उदयमान हो जाए। अप्रत्याकरण आदि के साथ उदय हो जाए, कौन सी? अप्रत्याख्यान यानी अनंतामंजु नहीं, अप्रत्याख्यान। दूसरी कसाय चौकड़ी का उदय हो,
तब क्षय उपसमित संयुक्त उत्पन्न होता है। इन तीनों ही संयुक्त की उत्पत्ति का विशेष कथन गोमटसाल अवधिसार से जानना। अब एक प्रश्न ये उठता है हमारे मन में कि क्षोभसम संयुक्त करना हो तो मैं क्या करना? कुछ नहीं करना, जिसमें वो करा वो ही देखते। कुछ नहीं करना, जब होना है हो जाएगा। उपसम से क्षोभसम रूप जब होना है तब हो जाएगा, क्षोभसम से क्षायिक होना है तब हो जाएगा। तो मैं करूं क्या फिर? तो कुछ नहीं करना, यही करना कीजिए। आप तो अपने स्वभाव का अवलंबन लो, मस्त रहो, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। तो बताया क्यों? तेरे को समझाने के लिए ऐसा सा होता ही है। हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। हमारा रोल इतना ही है कि इस रूप हम परिणमित करेंगे तो इसके कर्ता हम ही होंगे, दूसरा नहीं होगा। ये जीव के ही होता है, तो जीव ही करता है, अजीव करता नहीं है, पुद्गलादि करता नहीं है। तो तेरे भावों का परिणाम जैसा होगा उसके अनुसार ये परिणाम स्वतः हो जाएगा भैया। अपना पुरुषार्थ तो स्वभाव का अवलंबन लेना है, तत्व विचार है। बाकी ये सब होना, कौन सी प्रकृति का उदय होगा, कौन सा क्षोभसम होगा, विसर्जन होगा, ये सब ऑटोमेटिक होना है, वो होगा, स्वतः काम होता है। ये कुछ नहीं करना है आपको, ऑटोमेटिक प्रक्रिया बनी हुई है सब। क्योंकि ये काम किसका है? ऑटोमेटिक होता है। आप भाव करते हो, कौन से कर्म बनना ऑटोमेटिक बन रहे कि नहीं बन रहे? कुछ करना पड़ रहा है। आपके कौन से परिणाम कौन सी गति में ले जाएंगे, क्या आप बताओ? आप मनुष्य बनोगे, ऐसा भाव भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मनुष्य में भी आप कर्म भूमि के ही बनोगे, कर्म भूमि में भी आप इस जगह ही उत्पन्न होंगे, इस जगह में भी इस घर में ही उत्पन्न होंगे, इस घर में भी आप वहीं पैदा होंगे। ये सब निश्चित नहीं है। तो किसका फल है बोलो? आपके परिणाम का ही। आपने जैसे परिणाम किए, तो मैंने ये भी परिणाम किया कि मैं विमल जी के घर पे पैदा हूं। हाँ, बिल्कुल उस टाइप के ही आपके परिणाम हुए होंगे जो आपको उत्पन्न कराया वहां पे, इस स्थान पर, इस जगह, इस रूप में उत्पन्न हो गया। आप देखो ये दीवार है, इस दीवार में भी कितने जीव उत्पन्न होते हैं। वो वहीं कहाँ, इतनी पैक है, प्लास्टर है, फिर भी उत्पन्न नहीं हो रहे। आपने अपने घर में डिब्बा बिल्कुल पैक कर रखा है, चावल का पैक करके रखा है, और फिर भी उसमें इल्लियां पैदा हो गई। वो वहां कैसे पैदा हुई बताओ मुझे? क्या ललित भाई साहब, कैसे पैदा हुई बताओ? किसने पैदा की उसको? भगवान ने। उस जीव ने जैसे परिणाम किए थे, जिस स्थान के, जिस टाइप का कर्म, वो जा करके वही पैदा हुआ। ऐसा भाव भी जीव करता है कि मैं वहीं जब मैं जन्म लूंगा तो वहीं उसी घर में लूंगा, उसी जगह। भाव मतलब उसके भावों के अनुसार वैसा हुआ, मैं वहीं पैदा होऊंगा, ऐसा भाव नहीं। ऐसा कोई ऐसा भाव भी कोई सोच सकता है, पर उसके अनुसार बंद होगा जरूरी नहीं है। परिणामों के अनुसार बंद हो रहा है। तेरे जो परिणाम हो रहे, जिस प्रकार के कर्म, उसके अनुसार ही। बाकी तरह मैं वही रस खाना, सब बोल नहीं, मानुस हो तो वही रस खाना, तो वो अलग वो भाव। तो मैं मैं हूँ तो अगली बार वापस यहीं पे भगवान, मैं यही चाहता हूँ कि पुनः मिले तो भारत भूमि ही मिले। तो जरूरी तेरे को भारत भूमि, तेरे भाने से भारत भूमि मिलेगी, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। यहाँ तो कहने का अर्थ है कि तेरे ही परिणामों में ऐसे जो भाव बनते हैं, उसके अनुसार गति का बंध भी होता है। गति के साथ में किस स्थान पर कौन सी, सब कुछ होता है उसके साथ। जैसे मैं मेरी बताऊं, मैं रोज दोनों करके ऐसी भावना करती हूँ, एकदम जब तक मुझे सिद्धत्व की प्राप्ति नहीं हो तो मुझे उत्तम धर्म ही मिले, इतना शास्त्र रूप ही सानिध्य मिले, ऐसी रोज भावना करती हूँ। आप भाने तो क्या होगा, आपके अनुसार थोड़ी मिलेगा। हाँ, मेरा प्रश्न यही था। हमारे भाने से नहीं मिलना है, ये तो भावना में नित्य भाव रोज बोलते हैं, मैं देव नितरंत चाहूँ, सिद्ध का सुमिरन करूँ, ये बोलना अलग बात है, उसके अनुसार तुम्हारा होगा थोड़ी है। मतलब शब्दों में बोलने में और अंदर में उससे कुछ नहीं होगा। आपके अंदर का अभिप्राय क्या चल रहा है, परिणाम क्या चल रहा है, उसके अनुसार होगा। मैं तो भावना यही बात हूँ रोज, ये भगवान आप मुझे बुला लो, मैं आपके साथ बैठूं, मैं तो रोज ये बात हूँ, पर वो तो बुला ही नहीं है, क्या करूँ? मैं तो रोज यही बात हूँ।
यह अर्घ समर्पण करके प्रभु निज गुण का अर्घ बनाऊंगा और निश्चित तेरे सदृश प्रभु अनंत अवस्था आऊंगा। काम क्या कर रहा है? तेरे अंदर के परिणाम कैसे चल रहे हैं प्रति समय भैया? उन परिणामों के अनुसार स्वतः सब व्यवस्था बनती है। तो ये औपसमिक, उपसम सम्यक, क्षोभसम सम्यक और क्षायिक सम्यक तीनों की बात हुई। अब आगे कहते हैं औपसमिक, क्षयोपसमिक सम्यक तथा अनंतानुबंधी का विसंयोजन और देश व्रत, इनका पाना और छूट जाना उत्कृष्टता से कहते हैं। उत्कृष्टता क्या है बताते हैं। गिन्नदि मुंचदि जीवो वे सम्मत्ते असंख्यवाराओ परम कसाय विनाशम देश में कुणदियु किट्ठम। यह जीव औपसमिक, क्षयोपसमिक, ये दो तो सम्यक अनंतानुबंधी का विनाश अर्थात विसंयोजन रूप। विसंयोजन का अर्थ क्या है? अनंतानुबंधी का विनाश, अप्रत्याख्यान आदि रूप परिणमना और देश व्रत, इन चारों को असंख्यात बार ग्रहण करता और छोड़ता है। यह उत्कृष्टता से कहा है। पल के असंख्यात विभाग परिमाण जो संख्यात उतनी बार उत्कृष्टता से ग्रहण करता और छोड़ता है, बाद में भी मोक्ष की प्राप्ति होती है। यानी कहने का अर्थ ये कि ये जीव उपसम क्षोभसम सम्यक तो कई बार ग्रहण कर सकता है, कई बार छोड़ सकता है। उत्कृष्टता से असंख्यात हो बारियों, तो एक बार में भी काम वहाँ हो जाएगा, कुछ समय में भी हो जाएगा। पर उत्कृष्टता कम से कम कितना नहीं, उत्कृष्टता में असंख्यातों बार उपसम क्षोभसम सम्यक्त होकर छूट सकता है। भले क्षोभसम सम्यक्त का उत्कृष्ट काल 66 सागर है, तो भी कहते हैं कि कितनी बार उपसम तो छूटता ही छूटता है, कितनी बार होता ही है, पर क्षोभसम सम्यक्त भी कितनी बार हो करके छूट सकता है। कितनी बार होवे और कितनी बार छूट जाते हैं। क्षोभसम सम्यक्त के बाद ही क्षायिक सम्यक्त होगा, इसका क्रम है निश्चित। पहले उपसम होगा, फिर क्षोभसम होगा, फिर क्षायिक होगा। ऐसा नहीं है कि कोई सीधा क्षायिक प्राप्त कर ले, ऐसा नहीं है। कोई सीधा क्षोभसम प्राप्त कर ले, नहीं। पहले सम्यक जब भी होगा तो उपसम ही होगा, उपसम से क्षोभसम, क्षोभसम के बाद क्षायिक। जिसको भी क्षायिक सम्यक्त होगा पहले उसको क्षोभसम सम्यक्त होना ही चाहिए। ये क्रम है। इसलिए यहाँ लिखा था गोमठ सार ग्रंथ से विशेष जानना, बहुत सारी बातें हैं। क्या क्या इसमें अपन ने पढ़ा है, बहुत सारी बातें तो अभी सुदृष्टि तंगड़ी में भी, गुणस्थान प्रवेशिका में बहुत है, अन्य ग्रंथों में भी पढ़ाई है। या बहुत संक्षेप में बात कर रहे हैं। अब 7 प्रकृतियों के उपसम 6 क्षोभसम से उत्पन्न हुआ सम्यक्त किस प्रकार जाना जाता है, ऐसे तत्वार श्रद्धाओं को 9 गाथाओं में कहते हैं। अब ये 9 गाथाएं हैं, इनकी चर्चा तो अपन आगे करेंगे। अभी यहीं तक विराम देते हैं, क्योंकि आज विषय अधूरा रह जाएगा इसका। ठीक है, ये 9 गाथाओं में जो विस्तार है इसकी चर्चा तो अपन कल करेंगे। अभी इतनी सी बात जो आई है उसको आप समझ लो खाली बस। ये भी जो हमने गाथा पढ़ी 308, 309, 310, तो इसको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। तो उपसम सम्यक्त में 7 प्रकृतियों का उपसम होता है, क्षायिक सम्यक्त में 7 प्रकृतियों का क्षय होता है, और क्षोभसम सम्यक्त में सम्यक प्रकृति का उदय होता है। उदय होता है, बाकी प्रकृतियों का उदय नहीं होता है। और ये असंख्यातों बार होकर छूट सकते हैं। होने के बाद रहना इनका जरूरी नहीं है। एकमात्र क्षायिक सम्यक्त जो होता है वही रहेगा, बाकी सम्यक्त का कोई रहना जरूरी नहीं है। इस प्रकार ये बात हुई। और कल की 7 बातें मुझे पूछनी है। वो अधिकतम काल बताया है, रहेगा तो अधिकतम 66 सागर रहेगा ऐसा। हाँ, उत्कृष्ट काल बताया है। तो कल जो 7 बातें आपको याद कराई थी,
कि सम्यक्त की पात्रता की वो 7 बातें बोलनी हैं। तो काका आपको पूछो पहले, बोलो। एक तो भव्य होना चाहिए, एक सैन्य होना चाहिए, एक अपने शुद्ध प्रणाम शुद्ध होना चाहिए, एक जागृत अवस्था में अलग अलग ही बोलूं, हाँ। जागृत अवस्था में होता है, आगे पीछे बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, 4 हो गए। जागृत अवस्था में होता है, पर्याप्तिपूर्ण होनी चाहिए और संसार का किनारा निकट आ गया, अर्ध पुद्गल परावर्तन से अधिक काल नहीं होना चाहिए। 7वां साकार उपयोग होना चाहिए, ठीक है, ज्ञान उपयोग होना चाहिए, बोल दो। ये 7 बातें बोलो सो दीदी। भव्य होना चाहिए, हम्म। सही होना चाहिए, जागृत अवस्था होनी चाहिए। हाँ, जागृत अवस्था का मतलब क्या? कोई सोए हुए को नींद में नहीं होगा, पर तुम आंखें बंद किए होगा तो नहीं होगा, ऐसा अर्थ नहीं है, ठीक है, क्योंकि आंखें बंद होने पर तो हो सकता है, पर नींद में होंगे तो नहीं होगा। उपयोग की स्थिरता होनी चाहिए, उपयोग दूसरी जगह होगा तो नहीं होगा। उपयोग की स्थिरता से मतलब है निद्रा में नहीं होता, पर आंखें बंद होगी तो हो सकता है, आंखें खुली हो तो ध्यान तो आंखें बंद करने के लिए पड़ेगी, ध्यान में होता है, तो खुली और बंद से मतलब ही नहीं है यहाँ पे, ठीक है। और जैसे भी आंखें उस समय बंद ही होती है, क्योंकि उपयोग स्थिर करेगा तो आंखें खुली होगी, जिधर देखेगा वो नहीं होगा। इसलिए यहाँ आंख खुली होना, जागृत अवस्था का मतलब आंख खुली हो ये नहीं, उपयोग खुला हो। हाँ, परिणामों की विशुद्धता, पर्याप्ति का होना, हाँ, और संसार का किनारा निकट आना, साकार उपयोग, ज्ञानोपयोग हो, ठीक है। तो ये 7 चीजें हमें ध्यान में रखनी है। से चर्चा अपन करेंगे कि प्रगतियों का उपसम 6 उपसम में उत्पन्न हुआ सम्यक किस प्रकार जाना जाता है, उसकी चर्चा कल करेंगे।